हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको रजिस्टर्स की कलर कोडिंग के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कलर कोडिंग का मतलब क्या है। कलर कोडिंग का मतलब ये है कि जैसे आपने रजिस्टर्स देखे होंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं किसी भी पीसीबी पे, चाहे आप टीवी की पीसीबी देखिए या कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखिए या किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट पे आपको छोटे साइज़ से लेकर बड़े साइज़ तक के रजिस्टर्स दिखेंगे। तो उनकी कोडिंग का मतलब ये है कि जो भी रजिस्टर्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ होते हैं उनकी सर्टेन वैल्यू होती है। और जैसा कि आपको पता है कि रजिस्टर्स की जो यूनिट होती है वो हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे कोई भी रजिस्टर अगर हम अपने इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ करते हैं तो हर रजिस्टर्स की एक वैल्यू होती है, या आप ये कह लीजिए कि स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप बल्ब खरीदते हैं, इलेक्ट्रिकल बल्ब जो होता है, तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई हमने 100 वाट का बल्ब लेना है या 60 वाट का बल्ब लेना है या 200 वाट का बल्ब लेना है। तो एक्चुअल में तो ये है कि भाई जो 100 वाट का होगा उसमें रोशनी जितनी होगी 60 वाट की उसमें उतने में कम होगी 100 वाट से। 200 वाट वाले में उससे ज़्यादा रोशनी होगी। लेकिन जैसे बल्ब की आप पर्टिकुलर बात करें तो उसका स्पेसिफिकेशन होता है इतने वॉट इतने वोल्ट। जैसे हमने कहा 100 वाट 220 वोल्ट, 200 वाट 220 वोल्ट, तो ये स्पेसिफिकेशन कहलाता है। ऐसे ही जब हम रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, तो जो रजिस्टर्स लगे होते हैं वो अलग अलग वैल्यूज़ के होते हैं। जैसे हमने कहा 0.1 ओम का रजिस्टर है, 50 ओम का रजिस्टर है, 100 ओम का रजिस्टर है। बड़ी वैल्यूज़ में आप आ जाइए तो आपने कहा साहब 2 किलो ओम का है, 200 मेगा ओम का है, इस तरह। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर जो रजिस्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर साइज़ में इतना है कि उनके ऊपर वैल्यू आप लिख सकें, तो आप उसके ऊपर आपने लिख दिया कि साहब 200 मेगा ओम, तो ठीक है। लेकिन जो स्मॉल वैल्यू के रजिस्टर्स होते हैं, इतने छोटे रजिस्टर होते हैं, चावल के दाने से थोड़े बड़े या चावल के दाने के बराबर, तो उन पे उनकी वैल्यूज़ को लिखना इतना इजी टास्क नहीं है, या इतना अगर मान लीजिए लिख भी दिया गया, प्रिंट भी कर दिया गया, तो उसको रीड करना मुश्किल काम है। तो इसीलिए स्मॉल रजिस्टर्स पे की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड टेक्निक यूज़ की जाती है, उसको कहते हैं कलर कोडिंग। ठीक है, कलर कोडिंग। और आप चाहें तो इसको, चूँकि आज के लेक्चर में मैं रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, तो कलर कोडिंग ऑफ ए रजिस्टर। तो देखिए इसमें क्या होता है, किसी भी रजिस्टर में जब आप देखेंगे तो उसमें 4 कलर के आपको स्ट्रिप दिखेंगी, बैंड दिखेंगे, और वो बैंड आपको किसी भी एक किनारे से कंपैरेटिवली पास में होंगे। मतलब यहाँ पे देखिए आप बैंड की शुरुआत यहाँ से हो रही है और ये वाले किनारे से ये कंपैरेटिवली दूरी पे है। तो किसी भी रजिस्टर में 4 कलर बैंड्स यूज़ होते हैं ऑन द आउटर केसिंग। मतलब जो रजिस्टर्स की आप पैकेजिंग जब आप कर देते हैं तो उसके बाहरी पैकेजिंग पे ये 4 कलर बैंड होते हैं। ठीक है, और कलर बैंड को जो आप स्टडी करते हैं वो हमेशा आप एक सर्टेन स्पेसिफाइड मैनर में करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है कि भाई 4 कलर बैंड अगर होते हैं तो चारों कलर बैंड क्या शो करते हैं।
अब इसमें देखिए जो पहला कलर बैंड है, फर्स्ट बैंड, वो क्या शो करता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी कि मान लीजिए हमने कहा रेड कलर, पहला कलर रेड है, तो रेड क्या शो करेगा, 2 को। ये मैंने एक टेबल बना दी है आपको कि कौन सा कलर किस डिजिट को शो करता है, किस मल्टीप्लायर को शो करता है, और क्या उसकी टॉलरेंस लिमिट है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप ये देखिए कि फर्स्ट बैंड, कलर बैंड जो है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को शो करता है। सेकेंड बैंड जो है वो सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट को शो करता है। थर्ड बैंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को शो करता है जो सेकेंड डिजिट के बाद राइट साइड में लगेंगे, 1 0 2 0 3 0 जितने भी हैं। और जो फोर्थ बैंड होता है वो आपका मैन्युफैक्चरर्स टॉलरेंस को शो करता है। देखिए मैन्युफैक्चरर्स टॉलरेंस क्या चीज़ होती है। टॉलरेंस अगर आप कंपोनेंट्स के संदर्भ में आप बात करेंगे तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि जिस भी वैल्यू का वो कंपोनेंट बनाया गया है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि साहब हम 50 ओम का रजिस्टर बना रहे हैं, तो देखिए 100% एक्यूरेट कोई चीज़ नहीं होती है और कोई 100% एक्यूरेसी को गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए मैन्युफैक्चरर की तरफ से, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी तरफ से अपने कंपोनेंट के लिए एक स्पेसिफाइड रेंज डिफाइंड होती है कि भाई हमने, जैसे आपने कहा कि साहब 50 ओम का हम रजिस्टर बना रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल उसने कह दिया कि 50 ± 2 ओम हो सकता है। मतलब कि 50 से 2 ज़्यादा भी जा सकता है, 50 से 2 कम भी जा सकता है। मतलब कि 50 ओम का जो रजिस्टर है वो 48 से लेकर और 52 के बीच में कहीं हो सकता है। वो 50 ओम का भी हो सकता है, 49 का भी, 48 का भी, 48.5 का भी, 51.2 का भी। मतलब कहीं भी 48 से 52 के बीच में वो स्टैंड कर सकता है। तो ये जो आप रेंज देते हैं ±2 ओम वाली, यही कहलाती है टॉलरेंस। तो जो चौथा बैंड होता है कलर कोडिंग में, वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के वैल्यू की टॉलरेंस शो करता है। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको। अब आप क्या कीजिए, पहले आप ये टेबल स्टडी कर लीजिए, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है किसी भी रजिस्टर की। तो देखिए इसमें क्या है, ये मैंने टेबल बनाई हुई है, इसमें यहाँ पे तो कलर मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कलर क्या किस डिजिट को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा ग्रीन कलर का बैंड है, तो अगर ग्रीन कलर का बैंड है तो इसका मतलब 5। आपने कहा कि ब्राउन कलर का बैंड है, इसका मतलब 1। आपने कहा कि वॉयलेट कलर का बैंड है, इसका मतलब कि 7। तो कौन सा कलर किस डिजिट को शो करता है, तो इस आप कलर को देख के आपको डिजिट समझ में आ जाएगी। फिर जो सेकेंड बैंड है आपका वो मल्टीप्लायर, ठीक है। मल्टीप्लायर क्या करता है, अगर मल्टीप्लायर ब्लैक कलर का है, इसका मतलब 10 की पावर 0 से आपको मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज कीजिए आपने कहा कि सर मल्टीप्लायर जो है ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर मतलब कि जो डिजिट्स की वैल्यू आई हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 5 से। आपने कहा वॉयलेट कलर का है, तो डिजिट्स के बाद जो वैल्यू आई है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 7 से, एंड सो ऑन। इसमें ये दो स्पेशल देखिए कलर आप याद रखिएगा कि डिजिट्स वाल में की जगह पे तो आपको गोल्ड और सिल्वर कलर के बैंड नहीं मिलेंगे। मल्टीप्लायर की जगह पे आपको अगर गोल्ड कलर का बैंड है, गोल्ड कलर का ये स्ट्रिप बनी हुई है, इसका मतलब कि जो डिजिट्स की वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -1 से, मतलब कि 0.1 से। सिमिलरली अगर सिल्वर कलर का बैंड है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -2, मतलब कि 0.001 से। तो ये दो स्पेशल गोल्ड और सिल्वर याद रखिएगा। उसके बाद अगर कोई कलर नहीं है, ठीक है, तो ना तो उस किसी डिजिट को करस्पॉन्ड करेगा ना तो मल्टीप्लायर को करस्पॉन्ड करेगा। अब बात आती है टॉलरेंस की। तो टॉलरेंस लिमिट देखिए, टॉलरेंस कलर का अगर बैंड गोल्ड कलर का है तो टॉलरेंस ±5% है। मैं फिर से टॉलरेंस को रिपीट करना चाहूँगा, ±5% मतलब कि मान लीजिए उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है 100,
और टॉलरेंस बैंड की जगह पे आपका गोल्ड कलर का बैंड है, तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू 100 प्लस माइनस 5 हो सकती है। इसका मतलब 100 में से पहले प्लस कीजिए 5 तो 105 तक जा सकती है, माइनस कीजिए तो 95, यानी जो 100 ओम वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है वो 95 से 105 के बीच में कहीं स्टैंड करेगी। और अगर मान लीजिए टॉलरेंस बैंड आपका सिल्वर कलर का है तो प्लस माइनस 10% करेगी। और अगर आपने कहा कि सर टॉलरेंस की जगह पे कोई कलर नहीं दिया है, तो अगर कोई कलर नहीं दिया है तो आप ये मान लीजिए कि प्लस माइनस 20% बाय डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चरर ने उसको दिया हुआ है कि हमने जो बना के आपको दिया है, हमने आपको अगर 100 ओम का रेजिस्टर दिया है तो प्लस माइनस 20% वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये कलर कोडिंग की जो टेबल है ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब इसको आप याद करने के कई अपने, जैसे हम लोग फिजिक्स में और छोटी क्लासों में वेबग्योर करके याद करते थे, ऐसे ही आप इसको याद करने के कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये BBROYGB इस तरह है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ब्रिलियंट बॉय रियलाइज्ड, ठीक है, ऑन यस्टरडे, गुड बॉय वैल्यू, गुड वर्क, इस तरह कुछ भी अपना एक आप शॉर्टकट बना सकते हैं। इस टेबल को याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब आप आ जाइए, ये जो पूरा मैंने आपको थ्योरी समझाई है इसको आप एक एग्जाम्पल लेके समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक रजिस्टर दिया हुआ है, इस रजिस्टर में ये कोडिंग हुई है, ये कलर की स्ट्रिप बनी हुई है। ये पहली स्ट्रिप येलो कलर की है, दूसरी वायलेट कलर की है, तीसरी ऑरेंज कलर की है और चौथी गोल्ड कलर की है। तो ये रजिस्टर इस तरह बना हुआ है। आपको क्या करना है, आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर सो एज टू सेटिस्फाई द मैन्युफैक्चरर्स टॉलरेंस। आपको इस रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है और मैन्युफैक्चरर द्वारा जो भी टॉलरेंस मेंशन किया हुआ या टॉलरेंस अलाउ है उसको कंसीडर करते हुए। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे हमने क्या किया, 1 2 3 4 बैंड बने हुए। हमने लिखा फर्स्ट बैंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट बैंड पे क्या है, येलो, हमने येलो लिख दिया। सेकंड पे क्या है, वायलेट लिख दिया। थर्ड पे क्या है, ऑरेंज लिख दिया। और फोर्थ पे क्या है, गोल्ड लिख दिया। अब आप आ जाइए येलो पे। येलो को आप इस कलर टेबल में देखिए, येलो मीन्स क्या हुआ, 4, आपने यहाँ 4 लिख दिया। वायलेट मीन्स है 7, आपने यहाँ 7 लिख दिया। ठीक, अब आप आ जाइए मल्टीप्लायर कॉलम में। ऑरेंज मतलब मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3, तो आपने 10 टू द पावर 3 लिख दिया। और फोर्थ बैंड में आप आ जाइए, फोर्थ बैंड में क्या है, गोल्ड। अब फोर्थ बैंड में गोल्ड पे क्या स्थिति है, प्लस माइनस का 5% टॉलरेंस अलाउड है, तो आपने यहाँ लिख दिया प्लस माइनस 5%। अब आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये हो, आफ्टर कैलकुलेशन ये आपका आ गया 47,000 ओम और प्लस माइनस 5%, या हम इसको लिख सकते हैं 47 किलो ओम। ये देखिए प्लस माइनस 5%। ठीक, अब आप क्या कीजिए, या तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, अभी इनकम्प्लीट है ये। आप 5% निकालिए किसका, इसका, ये जो ओरिजिनल वैल्यू है। तो आपने निकाला 5% ऑफ 47 किलो ओम, तो 47 इंटू दिस इंटू 5/100 करके 2.35 किलो ओम इसका टॉलरेंस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका 2.35 किलो ओम इससे ज़्यादा भी हो सकता है और 2.35 किलो ओम इससे कम भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस लाइज बिटवीन, आप इसको लिख सकते हैं कि देखिए ये आपने कैलकुलेट कर लिया, आप ये लिख सकते हैं देयरफॉर रेजिस्टेंस लाइज
बिटवीन 47 प्लस माइनस 2.35 किलो ओम। ठीक है, अब ये आप एक बार 47 में ये ऐड कर दीजिए, एक बार 47 में ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 44.65 किलो ओम से लेकर और 49.35 किलो ओम तक। तो ये पर्पस होता है रजिस्टर्स की कलर कोडिंग का। तो कलर कोडिंग से ये फ़ायदा है कि जिसको ये टेबल पता है वो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने, अगर हम एग्ज़ाम्पल दूसरी लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई और रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसमें जो अलग अलग कलर के बैंड बने हुए हैं, 4 बैंड, ठीक है, 1 2 3 4 अलग अलग कलर के, और उसके हम कहें कि वैल्यू निकालिए टॉलरेंस को कंसीडर करते हुए। तो बिल्कुल जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया है, इस टेबल की मदद से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में बेसिकली रजिस्टर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना आपको इस लेक्चर अटेंड करने के बाद आ गया होगा। आगे भी आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ऐसे ही बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपका जो फाउंडेशन है, वो एकदम क्लियर रहे। थैंक यू।